बेसाख्ता। किस्त एक। हाजिम बैठा, उठो जाओ, देखो ऊँख बच गए हैं। हाजिम, जो इतनी देर से अपने बेड के पास खड़ी अम्मी की आवाज़ों पर पलटकर भी नहीं दे रहा था, वो टाइम का सुनकर बिजली की तेज़ी से उठा। अम्मी ने आपको बोला था कि मुझे 7 बजे उठाइएगा, वो चेहरे पर परेशानी सजाए नाराज़गी से बोला, जबकि अम्मी इसकी बात का जवाब दिए बगैर मुस्कुराते हुए कमरे से चली गईं। हाजिम ने उठकर साइड टेबल पर पड़े सील फोन को उठाकर टाइम देखा तो 6:35 हो रहे थे। इसे एकदम अपनी अम्मी पर गहरा प्यार आया। खैर, वो अपनी ऊँखी मुस्कुराते हुए उठा और हसब आदत नहाने के लिए वाश रूम की तरफ बढ़ गया। वो हाथ में एक अंदाज से अपना सील फोन पकड़े सीढ़ियों से नीचे उतरा और नाश्ते की मेज़ की तरफ बढ़ा। सामने बैठी आला को देखकर अच्छे भले मूड का सत्यानाश हो गया। दूसरी तरफ के हालात भी कुछ ऐसे ही थे। आला ने इंतहाई नागवारी से एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर से नाश्ता करने में मशगूल हो गई। हाजिम ने भी इसका रवैया लिटाते हुए नाश्ता शुरू किया। कोई दूसरी लड़की होती तो ज़रूर इस डार्क ब्राउन कलर के घने बालों वाले लड़के पर फिदा हो जाती। ऊपर से इसकी रंगत में आता हल्का सा सानुलापन, बल्कि हल्की दाढ़ी, खड़ी हुई नाक और बालों की हमरंग छोटी छोटी छूती ऊँखी मुकाबिल का चैन और करार छीनने के लिए काफ़ी थी। लेकिन आला सज्जाद पर तो जैसे हाजिम शहजाद की शख्सियत का ज़र्रा बराबर भी असर नहीं होता। वो नाश्ते के बाद किचन में मौजूद अम्मी को अल्लाह हाफिज़ कहने गया और कहते ही इंतहाई उजलत में किचन से बाहर जाने लगा कि अम्मी ने आवाज़ देकर उसे रोका। जी अम्मी, कोई काम था? हाजिम ने नरमी से पूछा। वो हमेशा से ऐसे ही था, अपनी अम्मी का हद से ज़्यादा फरमानबरदार। हम बेटा, वो आला को यूनिवर्सिटी छोड़ आओ, तुम्हारे ताया हम पर बच्चे की जिम्मेदारी छोड़ गए हैं। अब अच्छा नहीं लगता कि वो बसों में ख़वार होती फिरे। जी अम्मी, वो इंतहाई सादत मंदी से बोला, लेकिन इसका दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि वो उसे अपने साथ ले कर जाए। बकौल हाजिम, आला एक बददिमाग लड़की है जिस से बात करने से बेहतर है कि इंसान अपना सर दीवार में मार ले, पर है चारा अम्मी की हुक्मदुली तो नहीं कर सकता ना। वो बाहर कार पोर्च की तरफ बढ़ा तो आला वहीं कार के पास खड़ी थी। हाजिम की नागवारी मजीद बढ़ी, मगर इसने कुछ कहे बगैर कार अनलॉक की तो आला मुंह बगाड़ती फ्रंट सीट पर बैठ गई। हाजिम मजीद तिलमिलाया। इसे रह के आला की कल वाली हरकत याद आ रही थी, जिसे सोचकर इसका गुस्सा मजीद बढ़ गया। मगर फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए इसने अपनी ड्राइविंग सीट संभाल ली और कार स्टार्ट की। हाजिम कल रात जब घर आया तो खिलाफ मामूल आला जाग रही थी और गालिबन इसका ही इंतज़ार कर रही थी। आला उसकी तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अभी वो हैरान होने वाला था कि आला बोल पड़ी, खाना खाओगे? ज़रूर, हाजिम ने खुश दिली से कहा। वो आला के मुंह के बिगड़े जाविया देख कर मज़े ले रहा था। अच्छा फिर जाओ, मुंह हाथ धो लो, फरश हो जाओ, मैं खाना गर्म करती हूँ, इसने कौफत वाला लहजा देकर जवाब दिया। वो जाकर, मैं खाना गर्म करती हूँ, इसने कौफत वाले लहजे में जवाब दिया, जबकि हाजिम ओके कहता अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वो जानता था कि अम्मी ने ही असकू कहा होगा, क्योंकि आज इसकी अम्मी की तबीयत सुबह ही से कुछ ख़राब थी। वो अंदाज़ा कर सकता था कि अब वो जल्दी सो गई होंगी। इंतहाई सुस्त रफ्तारी से वो खाना गर्म करने लगी। फिर कबर्ड से पलीटस निकाल कर वो टेबल पर सीट कर रही थी। हाजिम का कोई भी काम करके उसे कभी खुशी नहीं हुई, बल्कि वो तो उल्टा इसके कामों से चिढ़ जाती थी। अब भी वो ये सब करते सोच रही थी, भूखा कहीं का किया था जो आज का खाना स्किप कर देना। ख्वाह मुखुआ 2 घंटे से जगाया हुआ है मुझे, मोटा कहीं का, हर वक्त खाने की पड़ी रहती है उसे। हालांकि वो कहीं से भी मोटा नहीं था, बल्कि अच्छा खासा हैंडसम लड़का था। इतना खाने का शौक था तो जल्दी आ जाता, या फिर बाहर से खा कर आता। अगर वो बाहर से खा कर आता तो आला साहिबा को अपना इंतज़ार ज़ाया जाने का दिख अलहदा होता। जारी है ये नावल बेसाख्ता। अगली किस्त में मुलाकात होगी। शुक्रिया। इस नावल की अगली किस्त के लिए हमारे उर्दू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें अगला किस्त।